रामदेव बाबा जो कपालभाति करके योगा का ज्ञान देते हैं, उनकी नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए है। तो जाहिर सी बात है, जो इंसान करोड़ों का बादशाह हो उसके शौक भी करोड़ों वाले ही होंगे। जो बाबा अपने शरीर के अंगों को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की सलाह देते हैं और खुद 1.5 करोड़ की ऑडी के बिना कहीं भी नहीं जाते। और ऐसा करना भी जाहिर है, क्योंकि इनकी पतंजलि 30,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो जनरेट कर रही है। पतंजलि की शुरुआत इन्होंने आयुर्वेदिक आचार्य बालकृष्ण के साथ की थी। तो इस 30,000 करोड़ की कंपनी में बाबा अपनी झोली में कितना ले जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसी कमाई से विदेशी आइलैंड में पैसा डाल रहे हैं? क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि उन्होंने एक आइलैंड भी खरीदा है। पर बाबा की रईसी गाड़ी, बंगले और आइलैंड तक ही सीमित नहीं है, इसमें और भी चीजें शामिल है, जिसे हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देश विदेश में रामदेव बाबा पतंजलि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पतंजलि से पहले उन्होंने योग से शुरुआत की थी। आस्था चैनल पर उनका सबसे पहला योग प्रोग्राम 2003 में टेलीकास्ट हुआ था। फिर बाबा पॉपुलर हो गए और लोग उन्हें टीवी पर ही नहीं, उनके लाइव प्रोग्राम में जाकर उनके साथ योग करने लगे। साल 2005 में बाबा की योग विद्या इतनी पॉपुलर हो गई कि उनके शिविर में सेलिब्रिटी भी हिस्सा लेने लगे, जिसमें अनिल कपूर, हेमा मालिनी जैसे नाम शामिल हैं। फिर बाबा ने सोचा, लोग योग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों ना आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस भी लोगों को समझाई जाए। तब साल 2006 में बाबा ने अपने गुरुकुल के साथी आयुर्वेदिक आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हरिद्वार में पतंजलि की स्थापना की, जो अच्छे प्रॉफिट के साथ आज एक अच्छा स्वदेशी ब्रांड बन गया है, जिसमें हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक कॉलेज के अलावा दिव्य फार्मेसी बिल्डिंग, चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र के साथ हेल्थ केयर और स्वदेशी केंद्र जहां पर सिर्फ देसी दवा मिलती है शामिल है। बाबा के योगा ज्ञान ने उन्हें करोड़ों में खेलने वाला बिजनेसमैन बना दिया। टीवी में बाबा भले ही योगा का ज्ञान देते हो, लेकिन असल जिंदगी में वो भी अमीरों जैसा रहना पसंद करते हैं। इसके सबूत हैं उनकी कार कलेक्शन, जिसमें 77 लाख रुपए की लैंड रोवर इवोक और जैगुआर XJL, जिसकी कीमत 1.11 करोड़ रुपीस है। यही नहीं, बाबा के गैराज में और भी लाखों की गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है। इनकी रईसी गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बड़े लोगों की तरह ये भी पैसे बढ़ाने में यकीन रखते हैं, जिसमें उन्होंने हरिद्वार से मुंबई तक प्रॉपर्टीज भी ली है, जिसमें उनका मुंबई का 4 करोड़ का आलीशान घर भी शामिल है। अगर आपको ये भी नॉर्मल लग रहा है तो उनके पास एक स्कॉटिश आइलैंड भी है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब जाहिर सी बात है, जिसने विदेशों में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा हो उसकी लाइफ भी विदेशियों जैसी होगी। बट नो, बाबा भले ही रईस हो, लेकिन जिंदगी बिल्कुल सन्यासियों वाली जीते हैं। सादा खाना खाते हैं, लेकिन उनका जीवन सादा नहीं है। तभी तो उनकी सुरक्षा में 6 पर्सनल कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है और साथ में पर्सनल PA रहता है, जो उनका हर ऑर्डर नोट करता है। लेकिन सोचने वाली बात है, एक बाबा जो अपना तन ढकने लायक ही कपड़ा पहनते हैं, तो फिर उन्होंने इतनी शोहरत कैसे हासिल कर ली? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब बाबा आस्था चैनल पर योग सिखाते थे, तब उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई, जिसके बाद उनके फ्री योग कैंप में एंट्री चार्ज लगने लगे और लोग 500 से 2100 रुपए के पासेस खरीदकर उनके शिविर में जाने लगे, जिसमें बाबा ने अपने 7 दिनों के कैंप में 70 से 80 लाख रुपए कमाए और 2005 में ये लाखों का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया था और बाबा को डोनेशन भी अच्छा खासा मिलने लगा था। टाइम के साथ जो पास 500 से 1000 रुपए में मिलते थे, उनकी कीमत अब रो के हिसाब से सेट कर दी गई थी। मतलब जो आगे बैठना चाहता था उसे 50,000 के पासेस खरीदने होते थे, बीच की रो के 30,000 और बैक सीट के 1000 रुपए। इसी बढ़ते चार्जेस और लोगों के योग पर भरोसे से बाबा ने कुछ ही समय में 100 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। योग में मिली इसी सफलता का इस्तेमाल कर बाबा ने बिजनेस में कदम रखा और पतंजलि की शुरुआत की, जिसने आज बड़े बड़े ब्रांड्स की बैंड बजा रखी है। पतंजलि आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, जिसका टर्नओवर 2021 में 30,000 करोड़ के पार था। आज पतंजलि के मार्केट में 2500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन बाबा के पास इतना सब कुछ होते हुए भी उनका कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने असिस्टेंट कम दोस्त पार्टनर आचार्य बालकृष्ण के नाम कर रखा है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सी यू सून।